हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कल्पाश। आज अपन पढ़ रहे थे परसेंटेज, ठीक है। और कौन सी सीरीज चल रही थी? हीरो से जीरो शिखर तक की, ठीक है। अब बात समझना, अपन ने इसके पहली वाली क्लास में अपन ने परसेंटेज पढ़ा था। वहां पर अपन ने क्या पढ़ा था उसके बारे में बता देता हूँ। परसेंटेज के कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था, ठीक है। आज उसका है डे नेक्स्ट, जहां पर अपन पढ़ेंगे उसके आगे के क्वेश्चंस कि कैसे क्या आते हैं, वो देख लेते हैं। चलो देखना, कॉन्सेप्ट नंबर 31 कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है। अ सप्लाई ऑफ अ जूस लीस्ट फॉर, मतलब कि कितने दिन के लिए यूज किया जा सकता है जूस? 35 दिन के लिए। बट इफ इट इज यूज इंक्रीज बाय 40%, मतलब कि क्या हो रहा है, उसको जो जूस है उसको 40% से बढ़ा दिया गया। मतलब जो बात समझना, एक गिलास है जैसे कि 1 लीटर, समझना कैसे समझाऊं, समझो। जैसे कि एक गिलास है, इस गिलास के अंदर जूस है, जैसे ये बोला गया था जूस। ये जो जूस है, ये कुछ बंदे होंगे जिनको समथिंग 35 दिन तक चलता है, 35 डेज। बट अचानक क्या हो जाता है, घर पे पार्टी हो जाती है और बहुत सारे लोग आ जाते हैं, ठीक है। मतलब गेस्ट बहुत सारे आ जाते हैं, ठीक है। और उस समय जो जूस की जो है पीने का, मतलब जो जूस है वो इंक्रीज हो जाता है कितना? 40% से। 40% से इंक्रीज हो जाता है। तो पहले जूस जो था वो कितना था? 100% का। अब बढ़ के जो पीने, मतलब कि बात समझना, पहले लोग 100% जूस पीते थे जो 35 दिन तक चलता था। बट अब बढ़कर वो 100 से कितना हो गया? 40% बढ़ के हो गया 140, ठीक है। जीरो से जीरो काटा, ये 2 से काटा, ये 5, ये हो गया 7। मतलब कि पहले वाली जो वैल्यू थी वो थी आपकी कितनी? 5। अब बढ़कर, मतलब कि क्या हो गया, पहले 5 जने पीते थे, अब कितने जने पी रहे हैं? कितने जने पी रहे हैं? 7 जने पी रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि कितने देर तक वो जूस चलेगा। तो आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि जो 7 है, वो 7 की वैल्यू कितनी देके रखी? 35 दिन देके रखी, 35। यदि 7 की वैल्यू है, आपको किसकी निकालना है? 5 की निकालना है। इंटू 5, 1 जा 5 जा 5 जा 25। 25 दिन तक वो जूस और चल सकता है। पहला तरीका समझना, वापिस समझना कैसे किस क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, समझना। जैसे एक जूस है, जूस का गिलास है, ठीक है। वो कितने दिन तक चल सकता है? 35 दिन तक चल सकता है, 35 डेज तक। अब क्या हुआ, उसको बढ़ा दिया गया है, ठीक है। मतलब जो पीने वाले जो लोग हैं, उसको पीने वाले लोग ज्यादा पीने लग गए जूस, ठीक है। तो पहले जो 100 लीटर, मतलब 100% थे जूस पीने वाले, अब वो कितने हो गए? 140 हो गए। मतलब कितना बढ़ गया? 40% की बढ़ोत हो गई, ठीक है। तो पहले मैंने इसका क्या निकाल लिया? रेशियो निकाल लिया। ये हो गया आपका 5:7। तो यहां पर क्या हुआ है, जो 7 है वो कितनी की वैल्यू हो गई? 35 की हो गई। तो एक की वैल्यू कितनी हो गई? 5। अरे 7, मतलब कि बात समझना, मेंबर जो है वो बढ़ गए, मेंबर जो है वो बढ़ गए। अब मेंबर जो बढ़ चुके हैं, ठीक है, मेंबर जो बढ़ चुके हैं, उसके कारण जो जूस है वो 35 दिन की जगह अब कम दिन चलेगा। तो वो जो कम दिन चलेगा, कितना कम चलेगा वो भी बोला जा सकता है। क्योंकि पहले 35 दिन चलता था 35, अब 25 दिन चल रहा है, 10 दिन की गिरावट आ गई। मतलब 10 दिन और अधिक चलता दूध, मतलब जो जूस है, और अब 10 दिन कम चलेगा। तो अपन ने क्या करा, समझना, जो 35 दिन है, 35 दिन है, वो कितने की वैल्यू हो गई है? अपन ने उसको माना 140 की है। आपको 100 का निकालना है, 100 की वैल्यू। तो 0 से 0 काटा, ये हो जाएगा 5, ये हो गया 2, सॉरी 7, 7, और 7 से उसको काटा, ये हो गया 5, 5 5 जा 25। वो 25 डेज से वो चलेगा जूस। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड, ड्यू टू रिडक्शन, कमी हो गई किसमें? इन वर्कफोर्स, द प्रोडक्शन इन अ फैक्ट्री डिक्रीज बाय 30%, ठीक है। बात समझना, कमी, कमी हो गई। किसकी कमी हो गई? आई मीन कमी, किसकी कमी हो गई? प्रोडक्शन की। कितनी परसेंट की कमी हो गई? 30% से कमी हो गई। मतलब 30%, 30% का मतलब क्या होता है?
एक बटा, सॉरी सॉरी, नॉट एक बटा, 3/10, मतलब कि ओरिजिनल क्वांटिटी 10 थी, कम कितना हो गया उसमें 3 हो गया। ठीक, कम कितना हो गया उसमें 3 हो गया। ओके, अब यहां पर क्या बोला गया है, मतलब प्रोडक्शन, बात समझना, ड्यू टू रिडक्शन इन द वर्क फोर्स में कमी आ गई, द प्रोडक्शन इन अ फैक्ट्री डिक्रीज बाय, प्रोडक्शन जो है वो कितना डिक्रीज हो गया 30% से। अब क्या बोल रहे हैं, बाय व्हाट परसेंटेज शुड द वर्किंग आवर्स पर पर्सन इंक्रीज टू रिस्टोर द प्रोडक्शन एज यूजुअल। ठीक है, वापिस से वैसा का वैसा प्रोडक्शन वापिस से हो जाए, रिस्टोर हो जाए। तो बात समझना, जो 30% की गिरावट हुई है 30% की, तो 30% को क्या लिखा जा सकता है, 3/10। ठीक है, 10 पे 3 की गिरावट हो गई, मतलब कि पहले 10 प्रोडक्शन होता था, अब कितना हो रहा है 7। तो पहले लोग कितना काम करते थे, 7 काम करते थे पहले लोग कितना काम करते थे, 7 घंटे काम करते थे, अब कितना करेंगे 10। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि उसमें कितना परसेंटेज बढ़ चुका है। 3 घंटे बढ़ेंगे, किस पे बढ़ेंगे, 7 पे बढ़ेंगे। तो ये चीज आपको बतानी पड़ेगी, समझना, ये डिक्रीज हुआ है, कितना डिक्रीज हुआ है, 3 का डिक्रीज हुआ है। अब 10 में से 3 गए, क्योंकि रिडक्शन है तो ये 7 आएगा, इतना इंक्रीज होगा। यही आंसर है आपका। 1/7 कितना होता है, 14.28 होता है। इसमें यदि मैं 3 का गुना कर दूं 14 में, अप्रोक्स समथिंग 14 में 3 का गुना करूं, तो ये हो गया 12, 142 के लगभग आंसर आना चाहिए, लगभग आंसर। बहुत सिंपल है, कैसे कर रहे हैं कि इसे किया जाता है, मैं आपको समझा रहा हूं, वापस से समझा रहा हूं, समझना, बहुत सारे तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के, मल्टीपल्स वे है, बहुत सारे, मतलब एक और तरीका है जिससे किया जा सकता है, मैं वो भी आपको समझा देता हूं, समझना। देखो, बात को समझो कि क्या हो रहा था, जिससे 30% की गिरावट हो गई है प्रोडक्शन में, 30% की गिरावट मतलब 3/10 हो गया। ये क्वेश्चन मैं पहले करवा चुका हूं, एक बार और आपको समझा रहा हूं। 3/10 हो गया, तो गिरावट हुई है, कितनी की हुई है, 3 की हुई है। तो 3 ऐसे कैसे लिखा, और 10 में से 3 गए तो बचेगा 7। तो ये इतनी इंक्रीज, और जो रहेगा काम करने की क्षमता वो बढ़ानी पड़ेगी। तो 1/7 यदि मैं बात करूं, 1/7 की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 14.28। अब इसमें कितना बढ़ाना है, 3, 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि आएगा 42.86, ऑप्शन नंबर बी, बाहुबली। एक तरीका तो ये हो गया, एक और तरीका है, यदि रिडक्शन हो रहा है ना, रिडक्शन हो रहा है, और बात समझना कैसे करते हैं, मैं आपको एक और चीज समझा रहा हूँ, समझो समझो, करके देखते हैं, हेड एंड ट्रायल मेथड यूज करके देखते हैं। एक मेथड और देख लेते हैं, क्या यही चलने दें, चलो यही चलने दो यार, यही बेस्ट है, छोड़ो। बाय बाय व्हाट परसेंट शुड द वर्किंग आवर शुड बी इंक्रीज सो टू रिस्टोर द प्रोडक्ट, हाँ वर्किंग प्रोडक्ट, हाँ ठीक है, चलने दो, बढ़िया। ठीक है, आगे अगला देखते हैं। ए इज 25% मोर देन बी, बी से ए कितना 25% अधिक है। ठीक है, बी जो है 20% लेस देन है किससे, सी से। सी जो है 10% अधिक है डी से। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा फॉलोइंग जो चीज है वो ट्रू नहीं है। चलो देख लेते हैं, समझ लेते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एसएससी बैंकिंग में बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, और ये जो क्वेश्चन है ये पीवाईक्यू है, और यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, फेवरेट क्वेश्चन है, वन डे के एग्जाम में आता है। एक काम करता हूं, 1 मिनट का समय आपको देता हूं, आप कोशिश करो करने की, क्या बोलते हो, कोशिश तो करें, कैसे करना है क्या करना है, तो बाकी अपन समझाएंगे। टाइमर, चलो कोशिश करो।
चल टाइम अप। समझना क्या कह रहा है। ए 25% अधिक है किससे? बी से। ये ए हो गया, ये बी हो गया। ए 25% अधिक है किससे? बी से। बी बी यदि 100 है तो ये 125 होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। आगे चलते हैं। बी 20% लेस देन है सी से। ये बी हो गया, ये सी हो गया। ये यदि 100 है 20% लेस देन है सी से, ये 20% लेस देन हो गया। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। ए 25% ज्यादा है बी से। ए 25% ज्यादा है बी से। बी 20% लेस देन है सी से। 20% लेस देन है सी से। सी 10% ज्यादा है डी से। डी सी 10% ज्यादा है सी डी से। या 10% ज्यादा है, मतलब कि 10% ज्यादा है तो डी यदि 100 का होगा तो सी 110 होगा। ठीक, क्या इस टाइप से क्वेश्चन किया जा सकता है? चलो देख लेते हैं। यदि इसको कैंसिल आउट करूंगा तो ये हो गया 4, ये हो गया 5। ठीक है, इसको कैंसिल आउट करूंगा, ये हो गया 4, ये हो गया 5। इसको कैंसिल आउट करूंगा, ये हो गया 10, ये हो गया 11। एक बात देखा जाए, आप सब यहां पर नोटिस करें, ए बी सी डी, ए और बी का रेशो कितना आ गया? 4:5। बी और सी का रेशो कितना आ गया? 4:5, 5:4, 4:5। और सी और डी का रेशो कितना आ गया? 11:10। ठीक, अब यहां पर यदि ए बी सी के यदि रिलेशन निकालना हो, ए रेशो बी ए रेशो डी कैसा हो, तो उसके बारे में बात करूंगा। यदि यहाँ पे 4 है तो 4 यहाँ पे भी होगा, 4 यहाँ पर भी होगा। यदि यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे जगह खाली है तो 5 आएगा, यहाँ पे यदि जगह खाली है तो ये 11 हो गया, यहाँ पे भी जगह खाली है तो यहाँ पे भी 11 आएगा। मतलब जो संख्या जैसी भरी गई है उस संख्या को वैसे ही भरा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या मिल गया है कि ये हो गया आपका 20, 220 ए, ये हो गया 160 सी, ये हो गया आपका 220 सी, और ये हो गया आपका 200 डी। आपके पास ए बी सी डी की वैल्यू आ चुकी है कंबाइंड रूप में। ठीक है, अब यदि यहां पर बोला गया है, क्या बोला गया है कि कौन सा गलत है? बी जो है 22% लेस देन है किससे? ए से। 22%, 22% लेस देन है किससे? ए से। ए से 22% लेस देन है। तो मैं यदि इन दोनों का डिफरेंस निकालूं, कितना आ रहा है? 60 का आ रहा है। 60 का डिफरेंस आ रहा है। किससे कंपेयर कर रहे हैं? किससे किससे कंपेयर किया जा रहा है? मतलब बी इज 22% लेस देन ए। चलो एक काम करता हूं, पहले ये वाला देख लेता हूं। ए जो है 10% अधिक है किससे? डी से। डी यदि 200 है तो ए कितना हो गया? 10% अधिक है। बिल्कुल सही, ये वाला तो सही है। दूसरा देख लेता हूं कि बी जो है 12% लेस देन है डी से। 12%, क्या ये 12% लेस देन दिख रहा है? नहीं, तो यही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। क्या ये वाला लेस देन ए से आपका 22% लेस देन दिख रहा है? ठीक है, नहीं, तो आपका यहाँ पर गलत वाला बताना था जो कि ऑप्शन नंबर सी। एक बार आप चेक कर लें कि आपको ये चीज समझ में आई है या नहीं, क्योंकि जो प्रिंटिंग मिस्टेक यदि टाइपिंग में हो गई होगी तो अपन चेक कर लेंगे। चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। P, Q, R have a certain amount of money with themselves. Q has 50% more than what P has, and R has 1/3 of that what Q has. If P, Q, R together have इतने रुपए, then what is the value of how much P alone have? बात समझना क्या बोल रहा है। P, Q, R, तीन बंदे P, Q, R। चलो ठीक है, Q के पास हैज 50% मोर देन व्हाट P हैज।
ठीक है, 50% अधिक है, मतलब कि बात समझना, यदि P के पास 100 है तो Q के पास 150 होगा। एंड R हैज 1/3 ऑफ 1/3 है, मतलब कि R के पास कितने हो गए 50। यदि इसका रेशियो निकालूं, 0 0 कैंसिल करूं, फिर ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 1, तो आपका रेशियो कितना आ रहा है PQR का 2:3:1। ठीक, अब यहां पर बोला क्या गया है, P प्लस Q प्लस R, इनका वैल्यू क्या देकर रखा है 2 4 6, मतलब कि इन सबका टोटल कितना हो रहा है 6, तो 2 4 6 की वैल्यू यदि 6 है, मतलब टोटल की आपको किसका निकालना है, P का, मतलब P मतलब कि डबल 2 का, 6 1 जा 6 4 जा 24 और ये हो गया 1 और 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 2 82, ऑप्शन नंबर डी आएगा। वापिस से समझना, पी क्यू आर, पी यहां पर क्या दिया है क्यू, वापिस से एक बार वो समझो, क्यू हैज 50% मोर देन व्हाट पी हैज। ठीक है, यदि पी के पास 100 है तो 50% अधिक है, तो ये हो गया 150। ठीक है, आर हैज 1/3 ऑफ व्हाट क्यू हैज, मतलब 1/3 मतलब इसका 1/3 कर दूंगा, 1/3 मतलब 3 से डिवाइड करूंगा तो ये 50 हो जाएगा। आर इनका रेशियो निकाला 2:3:1, इन सबको प्लस करा, प्लस करने पे कितना आ रहा है 6, तो टोटल वैल्यू 2 4 6 कितने की वैल्यू है 6 की है, तो आपको किसकी निकालना है, केवल और केवल पी की, और पी का वैल्यू कितना है 2। आंसर अगला, यदि इफ कितना देके रखा है 26% ऑफ ए इज इतना है, तो आपको 31% ऑफ ए निकालना है। ठीक है, अपन चाहेंगे तो डीएस से भी कर सकते हैं। ए बराबर 832 है 26 इंटू 100, आपको क्या निकालना है 31%। यदि ये 100 की वैल्यू है, आपको 31 की चाहिए, यही होगा। इन शॉर्ट डीएस के तरीके से मैं लॉन्ग मेथड भी देख लूंगा और डीएस भी देख लेता हूं, मैं दोनों तरीके से इसको यूज करने की कोशिश करूंगा। आप बेफिक्र रहें, मैं आपको दोनों तरीका बताऊंगा। बहुत सिंपल और बहुत सोबर क्वेश्चन है, चलो समझना। यहां पर क्या कह रहा है, पहले डीएस का यूज कर रहा हूं, नीचे यदि 8 आ रहा है तो ऊपर भी 8 से गुना होगा। ठीक है, ये हो गया 4, ये 1 इसको दिया तो बच्चे का 9, मतलब कि 9 कैंसिल हो गया, बच्चेगा 4, 8 4 जा 32, मतलब कि 5 में से 4 का गुना करा बचेगा 2, तो जो सा ऑप्शन 2 आएगा वही आंसर होगा। यदि ये 9 हो चुका है, 1 इसको दिया तो बचेगा 5, जो कि यहाँ डीएस नहीं लग रहा है, 1 इसको दिया और 3 इसको दिया, 1 इसको दिया तो ये हो गया 9, बचेगा यहाँ 6, 6 + 6 12, यानी कि 3 हमें चाहिए कितना 2 आ रहा है 3, ये हो गया 9 8, ये हो गया 9 9, ये हो गया 2, आंसर ऑप्शन नंबर डी, डीएस के थ्रू डिजिटल सम का यूज करा। अब सर डिजिटल सम यूज नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व, समझो। चलो ठीक है, मैं सबसे पहले क्या करूंगा, किसकी वैल्यू निकालूंगा, ए फॉर एप्पल की वैल्यू निकालता हूं। ए बराबर आपको कितना दिया है 26% कितना है 832, 832 यदि 26 की वैल्यू है, आपको किसकी निकालना है 100 की निकालना है। ठीक, जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो कैंसिल आउट किससे हो जाएगा, ये 13 से होगा, 13 से कैंसिल आउट करना पड़ेगी, तो ये आपका क्या आ गया, ए की पूरी कंप्लीट वैल्यू आ गई। जब ये ए की कंप्लीट वैल्यू आ चुकी है तो आप क्या करोगे आगे, अब मेरे को इसका क्या निकालना है 31% निकालना। तो यदि 832 यदि 26 इंटू 100 है, तो यदि 100% की वैल्यू है तो आपको किसकी चाहिए 31 की चाहिए। ठीक है, अब बात समझना, यदि 6 में क्या करूं कि 2 आए, किसका मल्टीप्लाई करूं 2 का करना पड़ेगा। ठीक है, और किसी का होता है क्या, नहीं होता है। आप बात को समझना, 6 में यदि मैं 2 का गुना करूंगा 6 2 12 होता है, मतलब कि 2 आता है, तो यहाँ पर लास्ट में 2 आएगा, और 2 में 1 का मल्टीप्लाई करूंगा तो इकाई की संख्या में 2 आएगा। तो ये रहा, क्या यहाँ 2 है, चलो ये रहा, यहाँ 2 है नहीं, क्या यहाँ 2 है नहीं, क्या यहाँ 2 है नहीं। आप बोलोगे सर 6 में 7 का गुना भी करते हैं, 6 में 7 का गुना भी करते हैं, 6 7 जा 42, लास्ट में 2 आ रहा है। पर यहाँ पर एक चीज आपको ये चीज समझना पड़ेगी, यहाँ पर इकाई की संख्या में 7 नहीं दिया है, तो यहाँ आप 7 का यूज ना करें तो भी चलेगा। समझ में आ रहा है, यू आर गेटिंग माई पॉइंट।
बहुत बढ़िया, चलो आगे चलते हैं। दोनों शॉर्ट ट्रिक से ही करवा दिए। आगे चलते हैं। इफ 73% ऑफ अ नंबर इज इतना, तो व्हाट इज द 13% एंड 21% ऑफ दैट नंबर। ठीक है, मेरे को क्या क्या बोला है, 13 एंड 21% ऑफ दैट नंबर। ओके, समझ गया। 73% ऑफ x कितना है, 1 2 4 1 है। तो x बराबर 1 2 4 1 अपॉन 73 इंटू 100 हो जाएगा। ये x की वैल्यू आ गई। आपको क्या करना है, यदि ये 100 की वैल्यू है, आपको इसका 13% और 21% निकालना है। 13% एंड 21%। यदि ये 100 की वैल्यू हो चुकी है, मतलब x की टोटल कंप्लीट वैल्यू आ चुकी है, तो इसका 13% मतलब कि कितना आ जाएगा, 13/100 इंटू 21%, मतलब कि 100 यह आएगा। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया है। ठीक है, अब यहां पर अगेन बीएस का यूज करोगे तो आपकी दिक्कत हो जाएगी, नहीं हो सकती, हो भी सकती ना भी हो। क्योंकि देखो, 2 के बाद पॉइंट, 2 के बाद पॉइंट, 2 के बाद पॉइंट, 3 के बाद पॉइंट, ये तो गलत हो चुका है। मतलब आंसर तो इनमें से ही आना है। और चीजें आप देखोगे तो यहां पर लगभग लगभग सेम सेम है, चीजें अंतर नहीं है। तो ये भी चीज दिक्कत हो सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं। और क्या इसको पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा? जी हाँ, इसको पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर आपके पास मतलब 2 के बाद पॉइंट आएगा। इकाई की संख्या आप ले सकते हैं। तो इकाई की संख्या में आपको कहां दिक्कत आएगी, आपको बता देता हूं। ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर बी करीब करीब आंसर आ रहे हैं। तो यहाँ आपको इकाई की संख्या में दिक्कत आ सकती है। चाहे तो आप इकाई की यानी कि यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं। बाकी आप चाहे तो पूरा कैलकुलेट करें, उसका सॉल्व करें, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। चलो, चाहो तो मैं कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 4 1 को 73 से डिवाइड करा, 73 1 जा 73, बचेगा आपके पास 1, ऊपर से उतारा 5, ये हो गया 1। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। 3 में किसका गुना करेंगे कि 73 आ जाए? देखो, 73 में 7 का गुना करा, ये हो जाएगा 7 3 जा 21 1 2 4 4 7 7 जा 49 और 2 51 आ चुका है। ये हो गया 17। ठीक, तो यहाँ कैंसिल आउट करा तो ये आ गया 17 1 7 17। 17 इंटू 13 करते हैं, जो कि शॉर्ट ट्रिक है, आप सबको पता होगी। या फिर 13 इंटू 21 करते हैं, ये भी शॉर्ट ट्रिक के थ्रू कर सकते हैं। ये हो गया, लास्ट में 3 आएगा, फिर उसका 6 और 1 7, और ये हो गया 1 और 2 2 7 3 इंटू 17 अपॉन 100। फिर 3 डिजिट बाय 3 डिजिट का मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी कि कैसे करना है। यहाँ डिजिटल सम का यूज क्यों नहीं करा सर आपने? मैंने इसलिए नहीं करा। यहाँ पर 6 है, ये रहा 6, यहाँ पर 4 है, ये रहा 4, ये रहा 6, ये रहा 4, ये रहा 4, ये रहा 4, ये रहा 1, ये रहा 1, ये रहा 1, ये रहा 4, सारी डिजिट एज इट इज सेम है। यहाँ डिजिटल सम यदि आप यूज करोगे तो आपकी दिक्कत हो जाएगी, लंका लग जाएगी। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ टू नंबर आर इक्वल टू 12 एंड 48% ऑफ द थर्ड नंबर, देन द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू द सेकंड नंबर कितना होगा? बहुत बढ़िया, बेहतरीन क्वेश्चन। चलो, पहला क्वेश्चन जिस पे मैं आपको टाइमर, पहला नहीं है, दूसरा तीसरा होगा, जिस पर टाइमिंग दे रहा हूं। चलो करो।
चलो टाइम अप, क्वेश्चन को करते हैं आगे, समझना। इफ द टू नंबर आर इक्वल्स टू द 12 एंड 48% ऑफ द थर्ड नंबर, ठीक है, मैंने लेट सपोज मैंने पहला नंबर माना बी, दूसरा ए, बी और सी। यदि तीसरा नंबर आपका 100 है तो ये होगा 48 और ये होगा 12। जैसे कि ये बोला गया है, इफ टू नंबर आर इक्वल टू 12 एंड 48% ऑफ द थर्ड नंबर, तीसरे नंबर का 48 एंड 12% है, तो ये दोनों हो गए। तो यहां पर क्या बोला गया है, देन द फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू व्हाट द परसेंटेज ऑफ सेकंड नंबर, पहला नंबर सेकंड नंबर का कितना प्रतिशत है। ये हो गया 12/48 इंटू 100, 12 1 जा 12, 12 4 जा 48, 1 जा 25, आंसर आएगा 25%। बताओ, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A certain number is 50% less than x and another number is 20% less than. What is the ratio of both the number? एक निश्चित संख्या x से 50% कम है एंड दूसरी संख्या x से 20% कम है। ओके, यहाँ पे भी है ना, लेस देन किससे कम है, x, यहाँ पे थोड़ा सा लेस देन x, ठीक है। तो आपको दोनों संख्या का अनुपात बताना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, समझना। लेट सर्टेन नंबर इज 50% लेस देन x। लेट्स बात समझना, सर्टेन नंबर मतलब कि पहला नंबर मान लेता हूं, पहला नंबर a माना, दूसरा नंबर b माना और तीसरा x को 100 माना, तो ये क्या है 50% लेस देन है, तो ये हो जाएगा 50। और दूसरा नंबर जो है अनदर नंबर, वो कितना लेस देन है, 20% लेस देन है, तो वो हो जाएगा 80, ठीक। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, तो इनका रेशियो निकालना, व्हाट इज द रेशियो ऑफ बोथ द नंबर। रेशियो कितना आएगा, वो रेशियो आ जाएगा ए रेशियो बी, कितना हो गया 0 से 0 कैंसिल करा 5:8। ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली पे, बताओ। तो गाइस आपको आज की क्लास समझ में आएगी कि अपन ने कैसे इसको सॉल्व करा है और इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। आपको और ये भी चीज समझना पड़ेगा कि अपन को पढ़ाई कैसे करना है। समय बहुत कम है, एग्जाम्स अभी आ रही हैं, आप अभी से पढ़ने बैठो, सिंसियर हो जाओ, मॉक टेस्ट लगाओ। आप मेरा वीडियो देख रहे हो बहुत अच्छा है, नहीं भी देख रहे हो तो भी अच्छा है, पर आप पढ़ाई करो मन लगाकर, मॉक टेस्ट दो, कंटिन्यू मॉक टेस्ट दो। और मॉक टेस्ट कौन सा देना है, प्रीवियस ईयर का दो, तो जाके आपका कल्याण होगा। मिलता है नेक्स्ट क्लास में, बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास की पीडीएफ कल पास के टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी, और आगे की यदि फर्दर वीडियोस चाहते हैं तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है, बेल आइकन दबा दें, सब्सक्राइब करें, फिर बेल आइकन को दबाएं, ताकि आप लोगों को आगे की वीडियो का अपडेट मिले। मिलता है नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद।